हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल की क्लास की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल की क्लास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में रहने वाले लोग बहुत ही गरीब थे। उसी गांव में पूर्णिमा नाम की एक लड़की रहती थी। पूर्णिमा को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गांव में कोई स्कूल ना होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। काश हमारी गांव में कोई स्कूल होता तो हम सभी लड़कियां पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जी पाती। शायद हम लोगों की किस्मत ही खराब है जो हमने गरीब घर में जन्म लिया है। मुझे तो लगता है इस जन्म में पढ़ाई करने का हमारा सपना एक सपना ही रह जाएगा। लेकिन तभी वहां अंजलि नाम की एक औरत आती है। सुनो लड़कियों, मैं पास के शहर से आई हूँ। मुझे सरकार की तरफ से इस गांव के लड़के लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। अंजलि की बात सुनकर पूर्णिमा और नैना खुश हो जाती हैं। क्या सच में आप हमें पढ़ाने आई हो? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाने आई हूँ। जाओ गांव के सभी लड़के लड़कियों को बुला कर ले आओ। उसके बाद पूर्णिमा और नैना भागकर गांव के सभी लड़के लड़कियों को बुलाकर ले आते हैं। फिर अगले दिन से अंजलि उन सभी को पढ़ाना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ ही महीनों में गांव के सारे अनपढ़ बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। उसके बाद अंजलि उन सभी बच्चों का एडमिशन शहर के स्कूल में करवा देती है और साथ ही उनके आने जाने का खर्चा भी उन्हें देने लगती है। गांव की इस तरह काया पलटते देख गांव वाले बहुत खुश होते हैं और अंजलि का आदर सम्मान करने लगते हैं। फिर एक दिन, टीचर जी कल मेरी एग्जाम है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज आप यहाँ रुक जाइए। मैं आपसे पढ़ाई के सिलसिले में बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हूँ। नहीं नहीं पूर्णिमा, मुझे माफ करना, ये मुमकिन नहीं है। शाम के 6 बजे किसी भी हालत में मुझे अपने घर पहुँचना ही पड़ता है। मेरे घर में और भी जरूरी काम होते हैं। ये कहकर अंजलि अपने घर की ओर निकल जाती है। तभी रास्ते में एक चोर की नजर अंजलि पर पड़ती है। अंजलि के शरीर में गहने देखकर चोर के मन में लालच आ जाता है और वो अंजलि का पीछा करने लगता है। देखते ही देखते अंजलि शमशान के किनारे बने पुराने घर में पहुंच जाती है। अंजलि के घर के अंदर जाकर फौरन दरवाजा बंद कर लेती है। तभी वो चोर खिड़की से घर के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। अंजलि एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। अपने सामने इतनी डरावनी चुड़ैल देख चोर डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और उसी वक्त अंजलि के घर से बाहर भाग जाता है। उसके बाद वो चोर गांव पहुंचकर लोगों को अंजलि की सच्चाई बताने लगता है। तुम लोग जिसे पढ़ाने वाली टीचर समझ रहे हो, दरअसल वो एक चुड़ैल है। मैं अभी अभी उसके घर में उसका असली रूप देख कर आ रहा हूँ। वो चुड़ैल एक टीचर का रूप धारण करके तुम सभी के बच्चों को मारने आई है। चोर की बातें सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग अंजलि को मारने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन गांव वाले तांत्रिक को बुलाकर उसके साथ अंजलि के घर पहुंच जाते हैं। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़कर मुट्ठी भर राख अंजलि के ऊपर फेंक देता है, जिससे अंजलि अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। अंजलि का रूप देख सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी इस चुड़ैल को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक अंजलि के चारों तरफ आग का घेरा बना देता है, जिस वजह से अंजलि का शरीर जलने लगता है। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहां पूर्णिमा आ जाती है। उसके साथ एक दूसरा तांत्रिक भी था। रुक जाइए तांत्रिक जी, आप इस चुड़ैल को मत मारिए। इसने गांव के सभी बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाकर शहर के स्कूल में उनका एडमिशन करवाया है। ये कोई बुरी चुड़ैल नहीं है। अगर ये हमें मारना चाहती तो बहुत पहले ही मार देती। पूर्णिमा की बात सुनकर सभी गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। मैंने इसके बारे में सब कुछ पता किया है। जब ये जिंदा थी तब ये कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया करती थी,
लेकिन इसके लालची सास ने दहेज के लालच में इसे जलाकर मार दिया था। मरने के बाद ये भटकती हुई हमारे गांव में आ गई। हाँ, ये बात सच है। ये चुड़ैल एक अच्छी चुड़ैल है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। इतना कहकर वो तांत्रिक सामने जल रही आग को बुझा देता है। इस तरह चुड़ैल वापस अंजलि के रूप में बदल जाती है। उस दिन के बाद से गांव वालों के दिल से अंजलि का खौफ पूरी तरह खत्म हो जाता है और अंजलि फिर से पहले की तरह गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की क्लास की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चुड़ैल होने के बावजूद अंजलि ने हमेशा लोगों की भलाई की। इससे ये साबित होता है कि कोई रंग रूप से या नाम से चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन वो अगर अच्छे काम करता है तो उसे अच्छा ही माना जाएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।